लिए कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे सीपीआर के थ्रू जो है रिवर्सल सेटअप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो एवव R1 है तो ओपनिंग फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल्स आर एवव R1 एंड प्रीवियस डे हाई, देन इट मे बी ट्रेंडिंग डे। आपको ये आपको ये इसका प्रैक्टिस भी करना होगा कि कैसे इस चीज़ को मार्केट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि मार्केट अगर R1 रेजिस्टेंस 1 और प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपन हो रहा है और सस्टेन कर रहा है लगभग 15 मिनट तक और सस्टेन कर रहा है, वहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रहा है, तो चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है। अब अप साइड ट्रेंडिंग डे हो सकता है। अब सेकेंड जो है इसका रिवर्सल सेटअप कैसे देखते हैं हम लोग। रिवर्सल सेटअप में क्या देखते हैं कि इफ ओपनिंग फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल्स आर एट R1 और एबव R1 but not sustaining, and if getting rejection from R1 or previous day high, then it may be immediately tend to reverse and get attracted to that CPR level। इसका मतलब है बहुत ही मेरे ख्याल से इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन जब आप इसको मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको आगे जो है इसको आप इसके बेसिस पे ट्रेड ले पाएंगे और इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ये इसको मैं फिर से एलाबोरेट कर देता हूँ इस सेंटेंस को। इसमें यह है कि अगर 5 मिनट का 3 कैंडल जो है अगर R1 के एवब ओपन हो रहा है या R1 के साथ में ओपन हो रहा है, R1 के पास ओपन हो रहा है, तो लेकिन वो सस्टेन नहीं कर रहा है, मैंने वहाँ पर जाके कैंडल्स जो है वो एक रेड कैंडल बना रहा है या वहाँ से जो है वो रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो रिजेक्शन कहाँ से फेस कर सकता है, R1 से भी फेस कर सकता है और प्रीवियस डे हाई से भी फेस कर सकता है। अगर ये दोनों पॉइंट से अगर रिजेक्शन मार्केट जो है वो मार्केट में आप देखेंगे ओपनिंग कैंडल, ओपनिंग बोल रहा हूँ, ओपनिंग हर समय याद रखिएगा, ओपनिंग फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल, अगर इस तरह का बिहेवियर आपको दिख रहा है तो आप ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वहाँ से जो है वो रिवर्स करके अपने CPR लेवल को टच करती है। ये हो गया आपका रिवर्सल सेटअप अगर ओपन एबव R1 और ओपन एबव R1 एंड एट R1 बट नॉट सस्टेनिंग, ये दो कंडीशन हो गए। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग ओपन बिलो S1, जस्ट इसका ऑपोजिट है। वहाँ पर हम लोग क्या था, ओपन एबव R1, यहाँ पर ओपन बिलो S1। S1 क्या है, हमने प्रीवियस अभी थोड़ा देर पहले हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। S1 है सपोर्ट, और ये क्या है, सपोर्ट का कौन सा लेवल है, लेवल नंबर 1। तो सपोर्ट 1 को हम लोग S1 से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ओपनिंग अगर फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल, बार बार इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, इसको जरूर आप ये ध्यान दीजिएगा कि ओपनिंग का ही मैं बात कर रहा हूँ। ओपनिंग फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल्स आर बिलो S1 मैंने सपोर्ट 1 एंड प्रीवियस डे लो, देन इट मे बी ट्रेंडिंग डे। अगर S1 जो है वो 5 मिनट की 3 कैंडलें जो है वो बिलो S1 जो रहती है और प्रीवियस डे लो को भी अगर वो ब्रेक कर देती है तो उस दिन हम लोग क्या होगा, एक डाउन साइड ट्रेंडिंग डे देखने का मिल सकता है या इसका प्रोबेबिलिटी रहता है। अब इसका रिवर्सल ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम लोग, रिवर्सल ट्रेड सेटअप का मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। इसमें इसका रिवर्स क्या होता है कि अगर वो ट्रेंडिंग डे नहीं हुआ डाउन साइड तो क्या इसमें है, और वो उसका सेटअप क्या रहेगा, कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ ओपनिंग फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल्स आर एट S1 और बिलो S1 एंड प्रीवियस डे लो नॉट ब्रोकन, देन इट में इमीडिएटली टेंड टू रिवर्स। कहाँ पर रिवर्स करेगा, वो रिवर्स करके फिर अपने CPR लेवल पर चला जाएगा। कैसे होगा, S1 पे ओपन हुआ कैंडल, ठीक है, बिलो S1 ओपन हुआ या S1 पे ओपन हुआ, उसके बाद अपने प्रीवियस डे लो को भी उसने जो है वो तोड़ नहीं पाया, ब्रेक नहीं कर पाया, तो क्या होगा, फिर वो मार्केट जो है आपको दिखेगा कि रिवर्स होके अपने CPR लेवल को, डे CPR लेवल को टच करती है। ये हो गया आपका पॉइंट 2। अब आ जाते हैं हम लोग कि अगर ये तो एबव R1 था पहले नंबर पे, बिलो S1 था, एट R1 था और बिलो R1 था। यहाँ पर क्या समझेंगे हम लोग कि ओपनिंग बिटवीन CPR एंड R1, पहले हम लोगों ने क्या समझा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। R1 के एबव मार्केट अगर ओपन होती है और प्रीवियस डे हाई
को जो है उसके ऊपर, दोनों के ऊपर R1 है प्रीवियस डे हाई, तो हम लोग एक ट्रेंडिंग डे का उस दिन चांसेस रहता है या एक्सपेक्टेशन जो है कर सकते हैं। और अगर मार्केट जो है, लेकिन हर समय आपको ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल के बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या है, R1 के ऊपर ओपन हो रही है या एबव R1, उसके बाद सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट, वहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है, और रिजेक्शन जो है वो R1 या प्रीवियस डे हाई से फेस हो रहा है, तो क्या होगा, वो रिवर्स करके अपने डे CPR लेवल को टच करेगी। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जस्ट इसका अपोजिट है, बिलो S1 ओपन हो रहा है फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल, और प्रीवियस डे लो को भी जो है वो जो है ब्रेक हो गया है, तो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन एक डाउन साइड का ट्रेंडिंग डे हो सकता है। इसका रिवर्सल ट्रेड हम लोग कैसे करेंगे, तो रिवर्सल ट्रेड का है कि ओपनिंग फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल आर एट S1 और बिलो S1, या S1 पे ओपन हो या बिलो S1 जो है ओपन हो, क्या ओपन हो, फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल, और प्रीवियस डे लो को भी वो ब्रेक नहीं कर पाए, तो उसमें हम देखेंगे एक रिवर्सल देखेंगे, और रिवर्सल देखेंगे कि ये वो इमीडिएटली रिवर्स होके अपने डे CPR लेवल को जो है मार्केट टच करती है उसमें। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर फीडबैक पे अपडेट करें। अगर कहीं भी कोई भी तरह का आपको CPR के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी रहेगा, तो आप ज़रूर मुझे जो है अपडेट करें। मैं फीडबैक पे मैं कोशिश करूँगा कि उस पर जो है और भी एक डिटेल जो है उसको मैं आपके जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करने का। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, कि ये तो R1 और S1 के बिलो और एबव हमने समझ लिया। अब ओपनिंग बिटवीन, अगर इस दोनों के बीच में ओपन हो जाए मार्केट CPR और R1 के बीच में, इसको हम लोग समझते हैं, इफ ओपनिंग फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल्स आर बिलो CPR एंड R1 and not sustaining at R1 and getting rejection from previous day high, it may immediately tend to reverse। इसमें भी देखिए ये चीज़ है कि अगर CPR और R1 के बीच में अगर मार्केट जो है ओपन होती है, तो फर्स्ट 5 मिनट की 3 कैंडल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसको जो है मॉनिटर करिए कि ये सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और या रिजेक्शन जो है वो किस लेवल से फेस कर रहा है मार्केट। तो अगर वो सस्टेन नहीं हो रहा है R1 पे, और रिजेक्शन आप फेस कर रहा है प्रीवियस डे हाई से, तो वो क्या होगा, वहाँ पे रिवर्स हो जाएगा मार्केट। इसका चांसेस है रिवर्स होने का, एक प्रोबेबिलिटी है रिवर्स होने का, और कहाँ पे आ जाएगा रिवर्स होके, उस दिन डे CPR लेवल पे, उस दिन के CPR लेवल पे। ठीक है, ये तो CPR और R1 के बीच में अगर मार्केट जो है ओपन होती है, इसका हमने डिस्कस किया। अगर CPR और S1 के बीच में ओपन हो तो जस्ट अपोजिट है, if opening first 3-5 minutes candles are between CPR and S1 and taking support from around S1, वहां पर क्या था, R1 के पास क्या ले रहा था, R1 और प्रीवियस डे हाई के पास से रिजेक्शन ले रहा था, आपको चार्ट पे ये क्लियरली दिख रहा होगा कि और यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, S1 पे। इफ ओपनिंग फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल्स आर बिटवीन CPR एंड S1 एंड टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम अराउंड S1 के अराउंड, आप ये नहीं कि एग्जैक्ट S1 पे, हो सकता है S1 से थोड़ा कैंडल नीचे भी आ जाए, लेकिन उस S1 के आसपास ही जो है वो सपोर्ट अगर जो है कैंडल्स ने या मार्केट ले लेना शुरू कर दिया, तो हम लोग ये इसका चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिवर्स होके फिर कहाँ आ जाए, रिवर्स होके अपने डे CPR लेवल को मार्केट जो है टच कर सकती है। अब एक अगर समरी में अगर इसका करूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया, 1 बाय 1 आप इस वीडियो को अगर इसको रिपीट करिएगा, 2-3 बार आप देखेंगे, तो हो सकता है कि कुछ अगर डाउट रहेगा तो वो वीडियो को रिपीट करने से वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ और भी अगर कुछ डाउट्स रह जाता है तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर अपडेट करें। लेकिन एक बार मैं फिर से इस वीडियो का जो समरी है, आप ये बोल सकते हैं, अगर इसको मैं 3 सेंटेंस में आप ये इसको आप बोल सकते हैं कि इसका जिस्ट मैं अगर बोलूँ, तो इस वीडियो का जिस्ट ये है, या सेंट्रल पिवट रेंज का एक ओवरव्यू बोलो कि इसका ट्रेडिंग व्यू कैसे हम समझेंगे। एक तो मैंने ओवरव्यू बताया था कि वो डिटेल कि CPR का ओवरव्यू क्या है, यहाँ पर सेंट्रल पिवट रेंज का ट्रेडिंग व्यू क्या है, मैंने आप ट्रेडिंग का जो व्यू रखते हैं, मैंने ट्रेड करने के लिए जो इनिशिएट करने के लिए आपका जो व्यू होना चाहिए, उस व्यू को एक बिल्कुल मैं समराइज वे में ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल पिवट रेंज, वो मैं आपको इसमें इस स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिया है, जिसको मैं गो थ्रू करता हूं और थोड़ा सा इसको डिटेल में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है, इफ द प्राइस ओपन्स एंड सस्टेन अबव CPR रेंज,
in the open action for 5 to 15 minutes, then we can retain the bullish view. हम लोग bullish view कब रख सकते हैं? अगर प्राइस ओपन होता है CPR के एबव और वहाँ पे सस्टेन करता है 5 से 15 मिनट तक, कि आप 15 मिनट्स ही पकड़ के चलिए, उसको मान के चलिए, अगर 15 मिनट्स का ही मैं बोल रहा हूँ शुरू से ही, तो 15 मिनट तक अगर प्राइस जो है वहाँ पर सस्टेन करती है, CPR के रेंज के एबव प्राइस जो है मार्केट जो है ओपन होता है, और 15 मिनट तक जो है वो CPR रेंज के एबव ही जो है मार्केट जो है वहाँ पे आप सस्टेन कर रहा है, तो आपको एक बुलिश व्यू रहना चाहिए, तुरंत आपको बेयरिश व्यू नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पर अलर्ट रहना है कि मार्केट जो है अभी CPR रेंज के एबव है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। मैंने सस्टेन कर रहा है मतलब रिजेक्शन नहीं मिल रहा है, वहाँ से जो है कोई रिजेक्शन नहीं हो रहा है, ना R1 से रिजेक्शन मिल रहा है, ना प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन मिल रहा है। क्या फर्स्ट ओपनिंग 5 मिनट्स का 3 कैंडल जो है, ओपनिंग जो है कैंडल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैसे ओपनिंग उसका कैसा है, और ओपनिंग में हम लोगों को क्या ड्यूरेशन देखना है, 15 मिनट का। 15 मिनट में इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहला जो है 5 मिनट का 3 कैंडल, ठीक है। नंबर 2 क्या है, इफ़ द प्राइस ओपन्स एंड सस्टेन बिलो CPR रेंज इन द ओपन एक्शन फॉर 15 मिनट्स, देन वी कैन कीप द बेयरिश व्यू। और हम लोग बेयरिश व्यू कब रख सकते हैं, जब 15 मिनट तक जो है वो प्राइस जो है वो ओपन प्राइस जो है वो CPR रेंज के जो है वो बिलो रहे और वहाँ पर ही वो सस्टेन करता रहे, तो उसको हम लोग बेयरिश व्यू उस दिन रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप उस समय कोई भी पोजीशन जो है वो क्रिएट नहीं करें। जब आपको दिखेगा कि बेयरिश व्यू जो है अभी आपका रहना चाहिए, उसमें आपको फर्दर जो प्राइस का मूवमेंट होगा उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि इफ द प्राइस ओपन्स एंड सस्टेन विद इन CPR रेंज इन द ओपन एक्शन फॉर 15 मिनट्स, देन वी कैन रिटेन द साइडवेज व्यू। अगर CPR जो है कैंडल जो है फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल अगर CPR रेंज में है, रेंज आपको हम लोग ने डिस्कस कर लिया, टॉप सेंट्रल पिवट, आपका पाइवट पॉइंट और मिडिल पाइवट पॉइंट और बॉटम सेंट्रल पिवट, इस जो रेंज फॉर्म कर रहा है जिसको हम लोग CPR रेंज कर रहे हैं, इसी रेंज में अगर प्राइस ओपन होती है और 15 मिनट तक जो है वो वहीं पर सस्टेन करती है, वहाँ पर ना कोई अपसाइड या डाउनसाइड का कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आप उस दिन साइडवेज का व्यू रख सकते हैं जब तक कोई फर्दर प्राइस का मूवमेंट जो है वो ना हो। प्राइस का मूवमेंट ना हो कहने का मतलब जब तक आपको प्राइस का मूवमेंट CPR रेंज के एबव या बिलो आपको पूरी तरह से उस पर कन्फर्म ना हो या एक कन्फर्मेशन आपको ना मिले, तो आपका ये 3 व्यू बुलिश, बेयरिश और साइडवेज CPR रेंज को देख के या उसको एनालाइज करके किस तरह से आप बना सकते हैं, वो मैंने एक समराइज वे में यहाँ पर इस स्लाइड में जो है वो मैंने मेंशन किया। और होप आपको, अगर मैं फिर से इसको समराइज़ करूँगा तो CPR में हम लोग क्या देखेंगे, नंबर 1 हम लोग को CPR क्या इंडिकेट करता है, ट्रेंड, रेंज, रिवर्सल और ब्रेकआउट। ट्रेंड को हमने समझ लिया कि आप ट्रेंड कब रहेगा, जब स्टेप अप असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा CPR। डाउन ट्रेंड कब रहेगा, जब स्टेप डाउन रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा CPR। उसके बाद साइडवेज कब रहेगा, जब हमारा CPR जो है वो उसका जो गैप है वो काफ़ी वाइड रहेगा। इट मीन्स इफ़ TC to BC गैप इज़ वेरी वाइड, और हम लोग उसको हम लोग साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट जो है वो रहेगा। अगर वो ब्रेकआउट कब रहेगा, जब वो गैप जो है वो काफ़ी कम हो जाए, स्मॉल हो जाए और वो आपको तीनों लाइन एक लाइन की तरह दिखे, तो हम लोग उस दिन गैप जो है उसको हम लोग नैरो CPR बोलते हैं, तो उस दिन क्या रहेगा, उस दिन ब्रेकआउट रह सकता है, ब्रेकआउट का चांसेस है। और हमने फोर्थ क्या पॉइंट देखा कि हम CPR को कैसे, CPR का रिवर्सल सेटअप को हम लोग डिस्कस किया कि अगर CPR R1 के ऊपर है तो कैसे रिएक्ट करता है, प्राइस अगर R1 के ऊपर है तो कैसे रिएक्ट करता है, प्राइस अगर CPR के ऊपर है तो किस तरह से रिएक्ट करता है, प्राइस जो है बिलो S1 है तो कैसे रिएक्ट करता है, और प्राइस जो है वो CPR और R1 के बीच में है तो किस तरह से वो मार्केट का उसमें कैसे रिएक्शन रहता है। और उसके बाद हमने देखा कि प्राइस अगर CPR और S1 के बीच में है तो मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या प्रोबेबिलिटी मार्केट का जो है रिएक्शन का प्रोबेबिलिटी कैसा रहता है। उसके बाद हम लोगों ने एक ट्रेडिंग व्यू भी देख लिया कि मार्केट का ट्रेडिंग व्यू आप
आप बोल सकते हैं कि एक ट्रेड व्यू जो है वो आप कैसे रख सकते हैं, कब आप बुलिक्स रख सकते हैं व्यू, कब बेयरिश रख सकते हैं, कब साइडवेज रखते हैं। ये तीन जो है समराइज वे भी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ CPR सेंट्रल पाइवट रेंज के बारे में कुछ जो है समझने को और भी आपको मिला होगा। और अगर इसमें कोई भी तरह का हम लोग और भी इसके डिटेल वीडियोस जो है हर एक पॉइंट पर, और भी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग जो है वो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको ये वीडियो अगर सही लगे तो बिल्कुल या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो और भी कंटेंट रेडी करूं, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और शेयर विद दिस वीडियो विथ योर ट्रेडिंग कम्युनिटी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।